रूस युद्ध के दौरान एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहा है। अब यूक्रेन ने रूस के एक और विमान को मार गिराया। पहले तो आशंका जताई गई कि विमान पक्षियों से टकरा गया था, जिसकी वजह से विमान क्रैश हो गया था। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के इस विमान को मार गिराया, और जिसके बाद अब दोनों तरफ से हमले और ज्यादा तेज होने की आशंका जताई जा रही है। पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। अगले 30 सेकंड दिल थामकर बैठकर इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। मिसाइल टकराए, पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। पायलट का एजेक्शन और फिर कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर आराम से उतर जाता है। जमीन पर पायलट जब पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो है। इसे एक बार फिर देखिए। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और पायलट एजेक्ट करता है। फिर पायलट के हेलमेट वाले कैमरे में गिरता हुआ विमान रिकॉर्ड होता है। पायलट जब जमीन पर आता है तो वो पल भी उसके हेलमेट वाले कैमरे में बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हुए हैं। जमीन पर पायलट ने क्या किया, वो कैसे बचा, पूरी बात बताएंगे। पहले एनिमेशन के जरिए देखिए आखिर हुआ क्या। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपनी स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को एजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। अब असली वीडियो देखिए। मिसाइल से टकराने से लेकर जमीन पर आने में पायलट को 10 सेकंड का वक्त लगता है। 10 सेकंड में ही विमान का पूरा गेम ओवर हो जाता है। रूस का पायलट जमीन पर गिरते ही झुक जाता है ताकि यूक्रेन की फौज से छुप सके। पायलट जानता है कि आसपास के जंगलों में ही यूक्रेन की फौज तैनात है और वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। फिर रूस का पायलट ऊपर उठकर देखता है कि यूक्रेन की फौज कहां-कहां हो सकती है ताकि वो सुरक्षित जगह जाकर जान बचा सके। रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और यूक्रेन को नेटो देशों से अत्याधुनिक हथियार लगातार मिल रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का लगातार दावा करते रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल सहित कई ऐसे हथियार मिले हैं जिसका नाम सुनते ही रूस के पायलट खौफजदा हो जाते हैं। देखा जाए तो रूस का फोकस अब भी यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर है और वो अब सुखोई 25 की खूबी और इसकी बमबारी वाली टैक्टिक्स को समझ सकते हैं। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। देखिए ये विमान कैसे अपने टारगेट पर रॉकेट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि नाटो की फौज इसे फ्लाइंग टैंक भी कहती है, लेकिन इस फ्लाइंग टैंक के साथ सुखोई 34 जैसे विमान भी आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मोहर लगा सके। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं।
हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये हैं मैनपैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमो हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे रूस के जहाज यूक्रेन को मिले स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर यूक्रेन के रेडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल ऐसे विमान को गिराने की ताकत है जो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है।